एक बार जो भगवान शंकर की कथा में पहुंच गया, पहले तो ये विचार करो कि हम कितने तीर्थ होकर आए, हम कितने नदियों में स्नान कर कर आए, हम कितने कुंडों में स्नान कराए, हमने कितनी पवित्र नदियों में हमने स्नान करा। भारत की भूमि पर हजारों पवित्र नदियां हैं, भारत की भूमि पर हजारों तीर्थ हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं जो सारे तीर्थ घूम कर आ गया। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारी नदियों में स्नान कर कर आ गया हो। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारे तीर्थों का पुण्य लेकर आ गया हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अगर सारे तीर्थ होकर नहीं आए हो, सारे मंदिर होकर नहीं आए हो, सारी पवित्र नदियों में आप स्नान कर कर नहीं आए हो, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार शिव महापुराण की कथा में जो जाकर बैठ जाता है उसको सारी नदियों के और सारे तीर्थों का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। उसके पास में स्वयं देवादिदेव महादेव अपने आप सारी पुण्यता प्रदान कर देते हैं, सारी पवित्र नदियों का भाव प्रदान कर देते हैं, सारा तीर्थ का पुण्य फल उसको दे देते हैं, सारा पुण्य फल। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थों छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थों छड़ी ना में कटी जावांगी। उसका भजन करना। आप अपने घर जाओ ना तो कोई पूछे तुमसे कि कहाँ गई थी, कह देना आज वृंदावन घूमने के लिए गई थी। फिर कल वापस आने के बाद फिर घर जाओ, फिर कोई पूछे कहाँ गई थी, कह देना आज काशी घूमने गई थी। फिर घर जाओ, फिर थोड़ी देर बाद कोई पूछे कहाँ गई थी, कह देना आज केदारनाथ जी घूमने के लिए गई थी। फिर घर जाओ, फिर कोई पूछे 7 दिन तुम अगर अपने घर पर जा रहे हो या कथा सुनने के 7 दिन बाद तुम तुम्हारे घर जा रहे हो और कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी, तो जितने तीर्थ तुमको याद हो, जितनी नदियां तुमको याद हो, जितनी पवित्र नदियों के नाम तुमको याद हो, जितने तीर्थों के नाम तुमको याद हो, वो सब घर वालों को बता देना मैं सब दूर घूम कर आ गया। कि सारे तीर्थ धाम आपके हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। अगर कोई पूछे कहां गई थी तो कह देना मैं सारे तीर्थ घूम कर आ गई आज। अरे हमने तो तेरे को आस्था चैनल पर देखा था, तू तो टीवी में कथा सुन रही थी वहां बैठ के। हमने तो खुद तेरे को आस्था चैनल पर देखा, तू तो वहां बैठी हुई थी और कथा सुन रही थी और कह रही थी सारे तीर्थ घूम कर आ गई। तो उसको समझा देना कथा में तो शरीर बैठा था, मन तो कैलाश पर बैठा था। मन तो कैलाश अधिपति के चरणों में था, ये तो शरीर बैठा हुआ है। ये शरीर, ये सिसोदिया परिवार जो कथा करवा रहा है, वकील साहब जो कथा करवा रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये अपने पुत्र के साथ में, अपनी बहू के साथ में, अपने पोता पोती के साथ में, अपनी धर्म पत्नी के साथ, जब कई ये इस साल की कथा बुकिंग नहीं है, ये कोरोना के पहले की कथा बुकिंग 17, 18, 19 की। अब उस समय पर जो कथा होती थी वो छोटे रूप में हो जाती थी, व्यवस्थाएं भी छोटी। और 19 में कोरोना के अंतर्गत फिर कथा हुई तो उसका विस्तार बड़ा हुआ, फिर और बड़ी हुई और विस्तार बड़ा हुआ, फिर और बड़ी हुई और विस्तार बड़ा हुआ। अब जाकर ये कथा फिर यहाँ उमा पब्लिक स्कूल में पहुंची। अब जरा विचार करिएगा, स्मरण करिएगा, कथा भी वही है, यजमान भी वही है, बाचने वाले भी वही है, श्रोता भी अपन समझ लो वही की वही है, बस विस्तार किया गया। मेरे शिव की कथा सिसोदिया जी ने ले ली, मेरे शिव की कथा, देवादिदेव महादेव की कथा इन्होंने ले ली। अब कथा सिसोदिया जी नहीं कराएंगे, कथा महादेव करवाएगा। और 7 दिन तक ये भक्त अगर कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा की इस पावन धरा पर अगर कथा सुनने के लिए अगर आप लोग पहुंचे हो, तो ये कथा सुनने वाला कोई साधारण सा श्रोता नहीं है जो प्रत्येक कथा में पहुंच जाता है। ये साधारण सा श्रोता नहीं, ये वो श्रोता है जिसको शंकर भगवान ने खुद आमंत्रित करा।
किसको बुलाया? अच्छा ईमानदारी से बोलो रे भाई, जितने लोग बैठे हो तुम सब समझदार हो और सब ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हो, इतनी बड़ी सिटी में रह रहे हो, हम तो छोटी से शहर से सीहोर से आए हैं। तुम इतने समझदार बैठे हो, ईमानदारी से बोलना, तुम बिना बुलाए तुम्हारे रिश्तेदार की शादी में आज तक गए हो क्या? नहीं बोलो रे नोएडा वालों, नहीं गए ना? तुम बिना बुलाए तुम्हारी पड़ोसन के यहाँ किटी पार्टी में गए क्या? नहीं गए। तुम बिना बुलाए तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ बच्चों के जन्मदिन पे गए क्या? नहीं गए। तो तुम बिना बुलाए महादेव की कथा में कैसे आ गए रे? सिसोदिया जी गए थे तुम्हारे यहाँ चावल देने के लिए, सिसोदिया जी गए थे तुम्हारे यहाँ पत्रिका देने के लिए। सिसोदिया जी ने एक बार भी टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऑनलाइन आकर आपसे कहा कि मेरी ग्रेटर नोएडा की जी हो और मेरे जी जाओ, तुम सब कथा में आओ, ये बोलने गए थे? नहीं, तुम्हें सिसोदिया जी ने नहीं बुलाया। तुम्हें बुलाया तो जैसे शंकर भगवान की शादी में सारे देवता आ गए थे पर भगवान शंकर के गण नहीं दिख रहे थे, शंकर जी को बेचैनी हो रही थी कि कोई दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। तो उन्होंने तुरंत बस डमरू बजाया और सारे गणों को बुला लिया। शिव जी का नाद होता है और सब आकर इकट्ठे हो जाते हैं, कोई दूसरा नहीं बुला रहा। बस उसने बुलाया। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी। आप लोग भी हमारे साथ में आस्था चैनल पर और जो स्क्रीन लगी हैं उस पर पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरी किडनी में 1 साल से दिक्कत थी। जब मैंने चेकअप कराया तो उसमें गांठ निकली। डॉक्टर ने 1 साल में 4 बार डीजे स्टंट डाले और दवाइयां दी, जिसके बाद भी गांठ नहीं धुल पाई और डॉक्टर ने ऑपरेशन सर्जरी के लिए कह दिया। तब मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी और आपके बताए हुए 1 लोटा जल और बेलपत्र वाला आंवला और कुशा मिश्रित जल वाला उपाय करना प्रारंभ करा, जो आपने किडनी के लिए बताया था। रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाती और कुशा और आंवले का मिश्रित जल शिवजी को अभिषेक करती। उसके 1 महीने के बाद मैंने फिर डॉक्टर चेंज करा और फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। डॉक्टर ने चेक करते से ही कहा कि बाबा की बड़ी कृपा हुई आप पर, ना जाने कौन सी आपका शिवजी ने कृपा कर दी और मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मैं ठीक हो गई। इसलिए मैं यहाँ मेरठ उत्तर प्रदेश से आकर बाबा की कथा सुनने के लिए और उनको प्रणाम करने के लिए आई हूं। अब ठीक है? आप दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हर हर महादेव। मेरी किडनी में जो गांठ थी वो गांठ भी गल गई और मेरी किडनी भी ठीक हो गई। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। श्री शिवाय। बैठिए बैठिए विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से आप उसका स्मरण करें। अब हम ना तो कभी मेरठ आए और ना कभी हम ग्रेटर नोएडा आए और ना कभी हमारा इधर आगमन हुआ। आपने शिव की कथा को केवल टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण किया और आपका विश्वास जागृत हुआ, आपका विश्वास जागा। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन करा है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है। और जो एक बार शंकर रूपी विश्वास को जान गया, जिसने एक बार भगवान शंकर की भक्ति को जान लिया, जिसने एक बार 1 लोटे जल की महत्वता को जान लिया, तो फिर उसको दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा, शिव उसको थाम लेगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि शिव विश्वास है, शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर विश्वास है और उसको हमें पहचानना। एक पत्र और देखिए। मैं नीता जिंदल, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। नीता जी जिंदल कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही दोनों हाथ हिला दो। मैं नीता जिंदल, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से
मेरा फ़ोन नंबर ये है, मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ। मेरे पति संदीप जी जिंदल, जिनको 13 नवंबर 2021 को हार्ट का ऑपरेशन होना था, इसलिए हमने उन्हें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। लेकिन उनकी अचानक से इतनी तबीयत खराब हो गई कि ऑपरेशन से पहले ही डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। वेंटिलेटर पर डाला और उनका ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कह दिया कि स्थिति बड़ी गंभीर है, 72 घंटे तक हम कुछ नहीं बोल सकते, शरीर काम नहीं कर रहा है, उसकी कोई जवाबदारी अभी हम नहीं ले सकते। गुरुजी, मेरे पास कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष था, मैंने आपके बताए अनुसार उसको जल में डाल दिया और डालने के बाद रात भर गलाकर सुबह शिव जी को चढ़ाना चालू करा। उस जल को लेकर आती, जब पति से मिलने के लिए आईसीयू में जाती, डॉक्टर अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं करने देते तो मैं उस जल को चुपचाप से एक डब्बी में भर कर ले जाती और चुपचाप से पूरे पलंग पर छीट कर आ जाती। बाबा, डॉक्टर ने तो कहा था उठेंगे ना उठेंगे, पर मेरे महादेव ने उनको ठीक कर दिया, इसलिए मैं उनको प्रणाम करने आई। रोइए नहीं, अब तो बाबा ने कृपा कर दी है, अब तो आप प्रसन्न होइए। शिव ने हाथ पकड़ा, अब तो ठीक है ना वो पूर्ण तरह से, बस रोना नहीं, अब तो बाबा ने पकड़ लिया, हाथ थाम लिया, निकाल दिया। पर बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व कह रहा गुरुदेव, आपने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है, शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख का दया करी हम तो कहेंगे ये कथा अगर ग्रेटर नोएडा के 11 सेक्टर में ये उमा पब्लिक स्कूल में हो रही है और सिसोदिया जी वकील साहब अगर इसको करा रहे हैं तो हम तो कहेंगे कहीं ना कहीं मेरे भोले को आपका दुख काटना होगा, इसलिए यहाँ कहीं उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा होना होगी, इसलिए वो पहुंचा है। सुनो दिल से, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने इस उमा पब्लिक स्कूल के पावन प्रांगण में बैठकर सुन रहे हैं, दिल से सुनो। हम मान रहे हैं कि पंडाल सारे फूल हैं, आप लोग धूप में खड़े हुए हैं, हम मान रहे हैं सब चीजें, पर निवेदन है अगर पंडालों में जगह नहीं है तो आप किसी वृक्ष की छांव में बैठ जाओ, जहां बैठोगे वहां मेरा शंकर और कंकर विराजमान है, आप जहां जगह मिल जाए। और निवेदन करूंगा अगर पंडालों में जगह नहीं हो तो आपकी गाड़ियों में बैठ जाओ, गाड़ियों के गेट खोल लो और उसमें बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, पर उसके दरवाजे तक आए हो, दिल से सुनना और दिल से कहना बाबा सब दुख काटो महाराज, उससे दिल से कहो, आप हृदय से कहो। और जब दिल से कहोगे, हृदय से कहोगे, आनंद से कहोगे तो अपने आप एक आनंद की अनुभूति होगी, अपने आप। ये नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जिसने विश्वास करा उसको शिव मिला है, जिसने विश्वास करा उसको देवाधिदेव महादेव मिले, जिसने विश्वास करा मेरा शंकर, मेरा शंभू, मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ कभी यहां प्रकट नहीं होता है, कभी प्रकट नहीं होगा, हां वो नहीं आएगा, पर किसी को एक बात बहुत ध्यान से सुनना, गुरु आपको माला पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में जल का कलश पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में 1 लोटा जल पकड़ा देगा, गुरु आपको भगवान तक पहुंचा देगा। पर भगवान क्या करता है, ईश्वर क्या करता है? गुरु का काम है तुम्हारे हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है तुमसे भजन करवाना, गुरु का काम है तुम्हारे हाथों में 1 लोटा जल पकड़ाना, गुरु का काम है तुम्हें शंकर के मंदिर तक पहुंचाना। पर भगवान का काम क्या है? तो भगवान का काम इतना है कि वो तुम्हें इतना सुख देने लगता है, इतना सुख देने लगता है, तुम्हारे दुखों को काटने लगता है। जब दुख कटने लगते हैं तो तुम भगवान से दूर हटने लगते हो। भगवान का काम है कि ये सब कुछ मांगे पर भक्ति ना मांगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है जो 1 लोटा जल विश्वास से चढ़ाता है, भक्ति अपने आप उसके भीतर आ जाती है, तो महादेव को आना ही पड़ता है। गुरु का काम है 1 लोटा जल आपके हाथ में पकड़ाना, गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है आपको मंदिर तक ले जाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको भजन तक लाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको शिव महापुराण तक लाकर छोड़ देना। इसके बाद महादेव का कार्य क्या है? आपके दुख काट देना। दुख कट जाएगा, आपका दुख कटा, फिर आप धीरे धीरे भगवान के मंदिर जाना छोड़ दोगे कि अब मेरा काम हो गया, अब बाद में चली जाऊंगी, अब मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरा काम हो गया, अब मैं बाद में कर लूंगी। अब दुख
दुख कट गया तो आपने मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत थोड़ा कम कर दिया। कम करा क्यों? तो महादेव से पूछा गया ऐसा क्यों करा? तो कि गुरु ने तो इसके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया था, माला पकड़ाई थी, भजन पकड़ाया था, ये ज्यादा रोज मेरे मंदिर में आकर सफाई करती रहती और जल चढ़ाती रहती और पूजन करती रहती और बेलपत्र, शमी पत्र समर्पित करती रहती। तो शंकर जी कहते हैं फिर मुझे तुरंत हर बार ये बुलाती और मुझे दौड़ कर जाना पड़ता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मंदिर से, भजन से, कीर्तन से, शिव पुराण से दूर कर दिया। दूर करा तो ये अब मुझे भज नहीं पाएगी तो ये अपने दुखड़े खुद रोए, फिर ये मेरे करीब नहीं आए। अब करो भजन। कोई पूछे तुमसे कहां गई थी, कह देना भगवान के मंदिर गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, तीर्थ करने गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, अरे विचार तो करो। आज के जमाने में जहां जहां पर कोई बड़ा आयोजन होता है तो अलग से गाड़ियां भेजी जाती है। जरा विचार करना, अपनी बुद्धि में उतारना, जरा चित्त में उतारना। बड़ी बड़ी सिटियों में जब कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े शहरों में जब कार्यक्रम होता है, कोई बड़ा आयोजन होता है तो बसें लगवाई जाती है, गाड़ियां लगवाई जाती है। आप लोगों को अलग से भोजन के पैकेट दिए जाते हैं, अलग से तुम्हें इकट्ठा करा जाता है कि साहब ये कार्यक्रम है, तुम्हें आना पड़ेगा। खर्चा गाड़ी का उनका, बस का उनका, भोजन के पैकेट उनके। पर ये शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा है। ऑटो का पैसा भी तुमको देना है, बैठना भी तुमको है, और धूप में आना भी तुमको है, और भजन गाना भी तुमको है। कोई दूसरा नहीं करेगा, करना आपको है। कितनी दूर दूर से आए हो। ये 11 नंबर सेक्टर, मेरा विश्वास कहता है 11 नंबर सेक्टर के तो यहां पर 10% ही भक्त होंगे। कितने लोग 11 नंबर सेक्टर के बैठे, जरा हाथ उठाओ जरा। 11 नंबर सेक्टर के कितने लोग बैठे? अब जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जितने लोग बाहर से आए जरा हाथ उठा लो। अब ये देखिए, धर लो वापिस धर लो। अब कोई ने कहा 11 नंबर सेक्टर के लोग क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा बहुत भीड़ पड़ रही है। अब इतनी भीड़ में हम तो हमारे घर से सुन लेंगे। तो भगवान भी बाद में कह देगा ग्रेटर नोएडा में बहुत भीड़ पड़ रही है, तू तेरा काम खुद निपट ले, हम काय को। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। आज हम भले अपने सुख में जी रहे हैं, हम 25 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, हमारे पास में एसी का कमरा है, डनलप के गद्दे हैं, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, धन दौलत संपदा। एक पत्र आया है, उसको हम ढूंढेंगे, अभी आपको पढ़ के सुनाएंगे। उस पत्र में लिखा है मेरे यहां धन की कमी नहीं है गुरुजी, सब कुछ है, मेरे पास में पैसा, गाड़ी, बंगला सब है। मेरा पति को अटैक आ गया, हार्ट अटैक आया। कोई चंडीगढ़ आदि के पास का होगा पत्र है वो, चंडीगढ़ के पास का। फिर उसके पति को चंडीगढ़ लेकर गए। तो धन की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, सत्ता की कमी नहीं है, सब कुछ है। मेरे पति की पहचान सब दूर है। पर गुरुजी हॉस्पिटल में लेकर गए, एक बार में 3 हार्ट अटैक एक साथ आ गए। जब एक साथ हार्ट अटैक आए, डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया, और डालने के बाद उसको पटकने के बाद, किसने लिखा था पत्र, उसका पत्र यहां होगा, तो उसमें 3 हार्ट अटैक एक साथ आ गए, एक साथ। और गुरुजी डॉक्टर ने हाथ पीछे कर लिए, सारा परिवार, सारे संबंध, सारी जान पहचान, सारी गाड़ी बंगला धरा रह गया। अगर मांग में सिंदूर नहीं तो यह सुख किस काम का है गुरुदेव, तो किस काम है? तब हाथ जोड़कर किसी से कहा कि भाई कोई सियोर का रुद्राक्ष हो तो हमको दे दो। कोई हो सूचना पहुंचाई, तब किसी ने रुद्राक्ष दिया, उसका पानी उनके शरीर पर रुमाल गीला कर कर लगाना चालू करा। कुछ देर बाद 3 हार्ट अटैक जिसको आ गए हो गुरुदेव, उसकी श्वास चलना मुश्किल है, पर बाबा ने श्वास दी। शिव तत्व है, उसको पहचानो, उस देवादिदेव महादेव को जानो। सब धरा रह जाता। अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब तो उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक ऑपरेशन करने वाला वहां बैठा हुआ है। जो
कुछ नहीं करता, केवल लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा महादेव क्या करता है, हम कहते हैं कुछ नहीं करता, किसी पैसे वाले की पत्नी कथा सुनने आए और उस खूब अच्छे मिनिस्टर की पत्नी, खूब अच्छे अधिकारी की पत्नी कथा सुनने आए और उसको दरवाजे पर कोई रोक दे, तूने मुझे रोका कैसे, तू मुझे जानता नहीं है, हम नहीं जानते, अंदर नहीं जाने देंगे, बोल दिया ना एक बार नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे, तू मुझे जानता नहीं है, लगाऊं फोन, लगा ले। और उन्हें फोन लगाया और फोन लगा के जैसे ही दरवाजे के उस व्यक्ति को दिया, उन्होंने कहा मैडम हम समझ नहीं पाए, प्लीज कम, अंदर आ जाइए, आइए अंदर जाइए, बैठिए। उसने फोन लगाया तो लोग पूछते हैं ये महादेव करता क्या है, कुछ नहीं, आखिर एक लोटे जल में ऐसा क्या है, हम कहते हैं कुछ नहीं। जब दुख की घड़ी आती है लोग एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में पहुंचते हैं, क्यों, यमराज से कहने के लिए लगाऊं फोन। और एक लोटा जल जैसे ही महादेव को चढ़ाने के लिए जाती है, महादेव समझ जाते हैं इसने फोन लगा दिया महादेव को, और महादेव को फोन पहुंच गया तो महादेव ने डमरू खड़काया। जो डमरू खड़काया तो यमराज भी कहने लगे आप व्हाइट कलर की टवेरा लेकर पहुंचो, मैं ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो वापस ले जाता हूं। महादेव आप नंदी को लेकर पहुंचो, मैं इस काय पे बैठता, अरे बोलो बोलो यमराज, भैंसे पर इस ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को मैं ले। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वो वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वो आकर खड़ा हो जाता है। नवनिधि शिव महापुराण की कथा करिए, आपके भीतर का विश्वास जागृत करिए। जिस दिन आपके मन में आ गया कि एक लोटा जल चढ़ाने से होता क्या है, जिस दिन आपके भीतर आ गया कि एक बेलपत्र चढ़ाने से होता क्या है। किसी ने एक मैसेज करा था, उसमें लिखा था हमारे दिल्ली में ना तो समी का पत्ता मिल पाता है, ना बेलपत्र मिल पाता है, हम शंकर जी को क्या चढ़ाएं। हमने उनको मैसेज में खबर करवाई कि आशीष उनको लिखकर भेज दीजिए, आपने बस दिल से अगर एक लोटा जल चढ़ाते समय महादेव का स्पर्श करते हुए कह दिया बाबा मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूं, मैं शमी पत्र चढ़ा रही हूं, बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया। आपके दिल में आया तो सही, आपके हृदय में यह भाव आया तो सही कि मैं बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, मेरी दिल्ली में नहीं मिल रहा, समी पत्ता नहीं मिल रहा, मुंबई में समी पत्र नहीं मिल रहा, मुंबई में बेलपत्र नहीं मिल रहा, मैं बाबा को चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे। बाबा नहीं कहता कि तुम बेलपत्र चढ़ाने के लिए आओ, बाबा नहीं कहता कि तुम समी पत्र चढ़ाने के लिए आओ, बाबा तो कहता है एक बार मेरे सामने आकर बैठ जा, बस मेरे पास आकर बैठी और मुझे कुछ भी नहीं देगी। वो एक गाना याद करो, आप बैठ मेरे पास, क्या है आगे, आगे क्या है बोलो जरा अच्छे से बोलो, आ बैठ मेरे पास तुझे ना मैं कुछ ना, बस उसके पास जाकर बैठ जाओ। हमें स्तुति भी नहीं आती, हमें मंत्र भी नहीं आता, हमें कोई तंत्र भी नहीं आता, हमें कोई विद्या भी नहीं आती, हम बहुत विद्वान भी नहीं है कि तुम्हारी स्तुति कर सकेंगे, हम इतने बड़े पढ़े लिखे भी नहीं है कि हम तुमको मना सकेंगे, हम इतना बड़ा मंत्र नहीं जानते, हम साधना नहीं जानते, हम तंत्र नहीं जानते, हम कोई विद्या नहीं जानते, हम तो केवल इतना जानते आ बैठ मेरे पास तुझे। मैं नेपाल सिंह दिल्ली संबोली का रहने वाला हूं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला देगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं नेपाल सिंह दिल्ली सबोली का रहने वाला हूं गुरुजी। एक लोटे जल बेलपत्र का शिव मंदिर जाने की महत्वता का वर्णन क्या करूं। 12 अगस्त को मेरी बड़ी बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, वह बीना मध्य प्रदेश में रहती है। रिपोर्ट में आया कि उसकी प्लेट्स 20,000 रह गई, ब्लड प्रेशर 190 हो गया, जो सामान्य से भी बहुत ज़्यादा अधिक था। उसको भोपाल के कई अस्पतालों में ले जाया गया किंतु बीमारी का पता नहीं चल रहा था। अगले दिन उसको हम दिल्ली लेकर आ गए, उसकी स्थिति हो गई, अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उसको एक्यूट ल्यूकेमिया, जो कि ब्लड कैंसर है, जो एक दुर्लभ बीमारी है, और ऐसी बीमारी जो कैंसर में भी होती है, ब्लड का कैंसर, तो उससे भी हटकर जो एक दुर्लभ बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं था। हम आपकी कथा 2020 से सुन रहे थे। हमने कितनी बार सुना था कि यदि किसी बीमारी व्यक्ति को रुद्राक्ष का जल औषधि के रूप में पिलाया जाए, उसकी स्थिति में सुधारा जाता। लेकिन प्रश्न यह था कि हमारे पास में सीहोर का रुद्राक्ष नहीं था। हम उस रुद्राक्ष को कहां से लाएं? इस बात का जिक्र हमने अपने पड़ोसी से करा, तो उन्होंने कहा उनके पास से आया और एक रुद्राक्ष है और मुझे रुद्राक्ष मिल गया। महादेव की कृपा देखो, जिस रुद्राक्ष की मुझे तलाश थी उतनी सरलता मैंने मुझे पहुंचा दी। अगले ही दिन मैंने मंदिर में रुद्राक्ष का जल ले जाकर शिवलिंग को चढ़ाना प्रारंभ और लेकर आता, अपनी बेटी को वह जल पिला देता। अब तो डॉक्टर जो कह रहे थे कि इसको कैंसर में भी, ब्लड कैंसर के अंतर्गत जो बीमारी इसको है, कैंसर कुछ को बड़ी कहीं किसी को होता है और उसका सवरना सुधरना मुश्किल होता है, पर जैसे ही वो रुद्राक्ष का जल उसको पिलाना चालू करा, शिव जी को प्रेम से कहकर आता, बाबा की कृपा से उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गई और डॉक्टरों ने भी कहा इसको आराम लगना प्रारंभ हो गया है। महासाक्षात हमारे विश्वास से, शिव की कृपा से मेरी बेटी को एक नया जीवन प्राप्त हो गया। ठीक है, वो हर हर महादेव। दोनों हाथ, बेटी आई है के साथ में? अच्छा यही है, दोनों हाथ हिला दो बेटा एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बाबा की कृपा बनी रहे, स्वस्थ रही है। हाँ एक बार दोनों हाथ हिलाते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की करुणा इसी को। कहा विश्वास पक्का रखना, रस्सी बार बार मत बदलना। थोड़े चले, थोड़े वहां चले गए, किसी ने कह दिया वहां चमत्कार हो गया, किसी ने कह दिया वहां ऐसा हो गया। हम रस्सी ना बदलें, एक रस्सी अगर कम पड़ रही है तो विश्वास और बढ़ाओ, और रस्सी जोड़ो, और विश्वास बढ़ाओ। मेरी पूजन में कोई कमी होगी इसलिए मेरा महादेव मेरी सुन नहीं रहा, विश्वास और आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरेगी। कारण क्या है? ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿಯಮಿತ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿ ಅಡಿಪಾಯ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಜಿ-ರಾಮ್ಜಿ ಆಕ್ಟ್ 2025 ಇದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ 125 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಖಾತರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಜಿ-ರಾಮ್ಜಿ शुरू कर। अगर कोई व्यक्ति कोई सामग्री लेने जा रहा है, बहुत महंगी सामग्री है, कोई गाड़ी है, कोई सोने की रकम है, कोई घड़ी है, कोई बहुत वीआईपी चीज अगर लेने जा रहा है, कोई हीरा है, कोई डायमंड है, तो वो उसके परखैया को लेकर जाता है। देखना साहब ये पहचान, तुम तो अच्छी पहचान रखते हो, ये सोना असली है कि नहीं है, देखो जरा ये सोना ठीक है। परखैया को दिखाया, पहचान वाले को साथ में लेकर गए कि ये सोना सही है कि नहीं, ये चांदी सही है कि नहीं, ये आभूषण सही है कि नहीं, ये टीवी सही है कि नहीं, ये गाड़ी सही है कि नहीं, ये घड़ी सही है कि नहीं। पहचान वाले को लेकर गए साथ में कि ये सही चीज दे रहा है कि नहीं दे रहा। बस उतना ध्यान रखो कि अपन सोने की रकम खरीदने जाते हैं, डायमंड खरीदने के लिए जाते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो किसी पहचान वाले को, परखदार को लेकर जाते हैं। उसी तरह जब हम भगवान शंकर की कथा में प्रवेश करते हैं तो किसी उसको साथ लेकर जाते हैं जो इसका परखदार होता है, कोई सदगुरु को साथ ले जाते, कोई गुरुजन। कथा पंडाल में विराजमान संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन, ये सभी सतमार्ग के बताने वाले कि ये चीज सही है कि नहीं है। मैं नमन करता हूं कथा पंडाल में विराजमान सभी संतों को, ब्राह्मणों को, साधुओं को, गुरुओं को। हम उसे पहचाने कैसे, हम उसको प्राप्त कैसे करें? देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक चले जाओगे, शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाओगे, शिव जी की चौखट पर चले जाओगे, शंकर के मंदिर में जाकर बैठ जाओगे, शिव के द्वार पर जाकर बैठ जाओगे, पर मूल ये है कि मंदिर तक तो पहुंच गए, पर मन को मंदिर तक कैसे लेकर जाए?
हम भगवान के दरवाजे तक तो पहुंच गए, पर इस दरवाजे में अंदर प्रवेश तो कर गए, पर जो अंदर शिवालय है, जो अंदर मेरा देव अधिदेव महादेव विराजमान है, जो अंदर मेरा शंकर बैठा हुआ है, उससे लगन कैसे लगा है, उसको चित्तवृत्ति कैसे प्रदान करें। आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के भगवान शंकर के भक्त इस कथा को सुन रहे हैं। उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, और यहां बैठे हुए सारे ग्रेटर नोएडा के 11 नंबर सेक्टर के सभी श्रोता भाई बहनों को कहना चाहूंगा, भीड़ बढ़ाने के लिए हमें भगवान के मंदिर नहीं जाना, हमें भीड़ बढ़ाने के लिए कथा के पंडाल में नहीं जाना, हमें भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमें भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए शंकर की कथा में जाना है और शिव के मंदिर जाना है, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए। और जब अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हम शिव के दरवाजे जाएंगे, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हम भगवान की चौखट पर जाएंगे, अपनी भक्ति के बल को बढ़ाने के लिए जब हम परमात्मा के दरवाजे तक जाएंगे, तो अपने आप परमात्मा उसको खींच लेता है। जिस हाथ से हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं ना, वो हाथ मेरा महादेव कभी नहीं छोड़ता, उसको पकड़ कर रख लेता है, फिर उसका कल्याण करने की जवाब। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी ने दर्शन। भगवान जिस हाथ से हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, महादेव उस हाथ को थाम लेता, उस हाथ को पकड़ लेता। लगाए तो हारना मती, मैं हूं, जल चढ़ाते रहना। एक जब तक तू जल चढ़ाता रहेगा, तेरे भाग्य में दुख लिखा है। जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन जैसे मेरे शिवलिंग पे से चंदन अपने आप धुल जाता है, जल चढ़ाते चढ़ाते तेरे पाप को भी मैं धो दूंगा, हाथ पकड़कर खींचकर पार लगा दूंगा। तो पीछे क्यों हटता है? बोल बम का नारा है। किसको चाहिए संजीवनी मंत्र? किसको नहीं चाहिए? सब राजा इंद्र संजीवनी मंत्र को पाने के लिए तब साधना में लग गए। जगत गुरु, देवगुरु, यहां असुरों के गुरु, वो भी लगे मंत्र को पाने के लिए। इंद्र लगे थे तो इंद्र थोड़ी देर तप करते, तप करते करते इंद्र को लगता मैंने तो बहुत तप कर लिया, पर मंत्र तो मिल ही नहीं रहा, मंत्र नहीं मिल रहा। कभी कभी हमारी गलती हो जाती है। आधार कार्ड बनवाया सभी ने? अरे बोलो तो जम के। आधार कार्ड बनाने वाले की लाइन में एक व्यक्ति लगा था, दरवाजा खुलना था 10 बजे, व्यक्ति लगा 8 बजे से, एक के पीछे एक लगते गए 10:30 बज गई, दरवाजा नहीं खुला। 11 बज गई, दरवाजा नहीं खुला। 12 बज गई, दरवाजा नहीं खुला। पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, वो आगे आता था, लोग उसका हाथ पकड़कर लाइन में खड़ा कर देते थे। कहाँ जा रहे हो? लाइन में खड़े हो। कहाँ जा रहे हो? लाइन में खड़े हो। बार बार वो आगे आता, उसको फिर पीछे खड़ा कर देते। आखिरी में उसने चिढ़ के कह दिया, भले 5 बजे तक खड़े रहो, नहीं खोलूंगा दरवाजा, जा नहीं खोलूंगा दरवाजा। लाइन में खड़े हुए लोगों को यह नहीं मालूम था कि तुम जिसका हाथ पकड़ के पीछे खड़ा कर रहे हो, वही तो आधार कार्ड बनाएगा, वही तो बनाएगा। पर तुम सोच रहे हो ये आधार कार्ड बनवाने आया है, वो बनाने आया, उसका हाथ पकड़ के पीछे खड़ा कर देते हो। बार बार वो बेचारा कब से आगे आ रहा है, पर सब पीछे खड़ा कर देते, पीछे खड़ा हो जा, खड़ा आगे आने ही नहीं दे रहे, तो दरवाजा कैसे खुलेगा? और दरवाजा नहीं खुलेगा तो आधार कार्ड कैसे बनेगा? यही शिव पुराण कहती है। हम भी हमारे मंत्रों को, हमारे भजन को, शिव भक्ति को, एक लोटे जल को आगे नहीं आने दे रहा है, तो हमारे भाग्य का दरवाजा कैसे खुलेगा? कैसे खुलेगा? तो दरवाजा खुलता ही तब है जब हम एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करते हैं।
भगवान देवादिदेव महादेव को देते हैं। संसार के लोगों से जो प्रीत रखी है, ये प्रीत काम की नहीं है, ये प्रीत काम की नहीं। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु। मेरी शंकर से पहचान, देवादिदेव महादेव से। हम उसके सहारे, उसके बल पर जीते हैं, उसके बल पर जीते हैं। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजाओं बैठे हैं, कथा सुनने के लिए जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे कभी जिंदगी में टूटना मत, ही भीतर से, अंदर से कभी हारना मत। कई माताएं कह देती हैं मैं बहुत ऊब चुकी हूं, खा है, रस्सी है। हमने कहा ये तो ओल्ड फैशन है, कुछ न्यू फैशन लाओ। तो गुरुजी विष पी लेती हूं। हमने कहा ये भी ओल्ड, ट्रेन के आगे मर जाती हूं, ये ओल्ड, ये तो पुराना फैशन। गाड़ी के नीचे आ जाओ, ओल्ड। कुएं में डूब के मर जाऊं, ओल्ड फैशन। तालाब में मर जाती हूं, ओल्ड फैशन। तो उन्होंने पूछा न्यू फैशन कौन सा है? हमने कहा शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती रहे और बाबा के दरवाजे में अपना सिर झुकाती रहे और बाबा के सामने कहती रहे कि तेरे दरवाजे पर आती रहूंगी और कितना भी परेशान कर ले मरूंगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। इससे क्या होगा? हमने कहा इसका सबसे बड़ा फल यह होगा कि मेरा बाबा अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देता, हाथ से पकड़ कर उठा लेगा। मेरा बाबा कभी गिरने नहीं। हम हार गए, अंदर से टूट गए, फसल नहीं हुई, फसल बिगड़ गई, सोयाबीन नहीं आया, गेहूं नहीं आया, धन नहीं आया, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, उतने में हम टूट गए। फैक्ट्रियां नहीं चल रही, उतने में हम टूट गए ना। अपने विल पावर को मजबूत करना है कि अभी मेरी दुकान सही नहीं चली, और मेहनत करूंगा। फैक्ट्री नहीं चल रही, और मेहनत करूंगा। मैं पास नहीं हो पाया, और मेहनत करूंगा। मैं पीछे रह गया, और मेहनत करूंगा। लोग कहते कष्ट बहुत हो रहा है, जीवन में दुख बहुत है। हम कहते रेस के घोड़े को देखो, उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। उसका मालिक उस घोड़े पर बैठकर चाबुक मारता है, उसको पिन चुभाता है, घोड़े को कष्ट होता है, घोड़ा भागता है। वो इसलिए नहीं भाग रहा कि रेस में खड़ा है, वो इसलिए भाग रहा है कि उसको कष्ट हो रहा है। उसका मालिक उसे कष्ट देता है, घोड़ा भागता है तो रेस जीत जाता है। हमारा मालिक हमको कष्ट देता है, इसलिए देता है कि तुम्हें भी जिताना चाहता है। हमारा मालिक भी हमको कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा, तकलीफ दे रहा, हमारे ऊपर बार बार कष्ट आ रहा है। समझ लेना रेस के घोड़े हो तुम, तुम्हें जिताने की तैयारी कर रहा है। थोड़ा कष्ट आएगा, तकलीफ आएगी, दुख आएगा, उसमें तुम्हें हारना नहीं, दौड़ना है। मैं और अच्छा करूंगा, और अच्छा करूंगा, और अच्छा करूंगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहर पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टारो। गिरी जा रही हूँ, उठा लो। हारना नहीं है। इंद्र ने सोच लिया अब भगवान प्रसन्न नहीं हो रहा, मुझे संजीवनी मंत्र नहीं मिल रहा। थोड़ी देर तक भजन करा, उसके बाद में चल दिए, विचार करा, अब भगवान प्रकट नहीं हो रहा। 1 महीना मंदिर में जल चढ़ा लिया, सोचा हमारा काम नहीं हो रहा। 2 महीना चढ़ा के देख लिया, 3 महीना चढ़ा के देख लिया, हमारा काम नहीं हो रहा, मंदिर में जाना छोड़ दिया। एक निवेदन, एक गुरु ने 2 चेलों से कहा जाओ मुझे पानी पीना है, कुएं खोदो, पानी लेकर आ। एक चेला
एक कुआं खोदता जा रहा है, दूसरा चेला यहां 15 फीट खोद दिया, 10 फीट खोद दिया, 20 फीट खोद दिया, 25 फीट खोद दिया, 50 फीट खोद दिया, पानी नहीं मिला। दूसरा एक ही कुएं को खोदे जा रहा, खोदे जा रहा, खोदे जा रहा, खोदे जा रहा, आखिरी में पानी निकल गया। हम उसके जैसे हैं, 15 फीट खोद दिया, यहां से काम नहीं हुआ वहां चले गए, वहां से काम नहीं हुआ वहां चले गए, 15-15 फीट का गड्ढा खोदते गए, कहीं से काम नहीं बना, आखिरी में रोने बैठ गए, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। उसको देखो बाजू वाले को, एक कुआं खोदे जा रहा, खोदे जा रहा, खोदे जा रहा, चढ़ाते जाओ जल, चढ़ाते जाओ जल। 1 महीना नहीं सुनेगा, 2 महीना नहीं सुनेगा, 3 महीना नहीं सुनेगा, 5 महीना नहीं सुनेगा, 6 महीना नहीं सुनेगा, जाते रहो उसके दरवाजे पर, आवाज लगाते रहो उसके दरवाजे पर, सुनेगा जरूर। यहां से जाते जाते किसी का कोई बेटा कहीं चले गया हो, तुम आवाज लगा कर देखना, ए कमलेश, ए कमलेश। एक बार कमलेश नहीं सुनेगा, दूसरी बार फिर आवाज लगाना कमलेश, तीसरी बार फिर आवाज लगाना कमलेश, फिर आवाज लगाना कमलेश, बार बार आवाज लगाओगे तो जितने कमलेश बैठे होंगे वो सब सुनेंगे, तो उस समय वो कमलेश भी सुनेगा। बार बार पुकारते रहोगे तो मेरा महादेव सुनेगा जरूर। ये नहीं, उसको पुकारने का भी तरीका है कि हमें बुलाना है, दिल से बुलाना है, हमें दिखावे से नहीं। कई लोग चंदन लगा लिया, कई लोग मंदिर में घंटों तक बैठ गए, 8-10 घंटे तक, और सोचा कि भगवान मिल जाएगा ना। भगवान कहते हैं काहे को टाइम बर्बाद कर रहा है। 2 तरह की शादी होती है। कितने तरह की? 2। यहाँ जितनी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनसे पूछना इनकी शादी कैसे हुई थी, और एक आज के व्यक्ति की शादी पूछना कैसे हुई थी। जो बुजुर्ग माता बैठी हैं उनको देखने के लिए लड़का आया, ये चाय की ट्रे लाई, रखी, चली गई। बोलो सही है? जितनी बुजुर्ग बैठी हैं ये लड़के से बात नहीं करी है, ये लड़के के पास में बैठी नहीं, बात नहीं करी, केवल ट्रे रखी, निगाह उठाकर देखा, लड़के ने लड़की को, लड़की ने लड़के को, और शादी पक्की हो गई। वो शादी आज तक निभ रही है। एक शादी आज होती है, लड़की को लड़का दिखाओ, लड़के को लड़की दिखाओ, दोनों बैठ के बात भी करेंगे, फिर होटल में भी मिलेंगे, उसके बाद में वो क्या बोलते, प्री वेडिंग, हाँ तुम समझ गए ना। बस उसके बाद में दोनों घूमने जाएंगे, ढेर सारे ऐसे कैमरे लगे रहेंगे, उससे फोटो खींचते रहेंगे अलग अलग डिजाइन के। उसके बाद दोनों होटल मिलेंगे, रात को 3-3 बजे तक मोबाइल पे लगे रहेंगे। उसके बाद शादी होगी और 2 साल में तलाक। तो फिर ये पुरानी जो शादियां थी वो उसमें क्या था? उसमें एक चीज थी, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जो पुराने संबंध है वो ना देखे ना भाले, ना मिले ना गए, ना देखा ना भाला, माँ बाप ने कह दिया शादी पक्की पक्की, ना देखा ना भाला, संबंध पक्का हुआ, आज तक निभ रहा है, आज तक। और एक आज का संबंध 2-2, 3-3 घंटे तक मिले, होटल में बात करी, मोबाइल पे बात करी, सब कुछ हुआ, और मालूम पड़े। हमारा आपसे यही निवेदन है, ऐसे भक्त मत बनना। हम तो 8-8 घंटे मंदिर में बैठते हैं, हम तो इतने सारे पाठ करते हैं, हम तो भगवान को रिझाते हैं, हम तो मंदिर में ये करते हैं, हम तो ढोलक पीट पीट के भजन गाते हैं, उसके बाद भी भगवान नहीं सुन रहा। ये तलाक वाले हो। यहाँ तो शंकर का जो भक्त होता है ना, उसको कुछ मतलब नहीं रहता, वो तो आता है, जल चढ़ाता है, थोड़ी देर मुस्कुराता है, बाबा से पूछ लेता है कैसे हो प्रभु, बहुत पानी चढ़ रहा है, सर्दी लग रही होगी, कैसे हो बाबा, और दिल से शिवलिंग का स्पर्श कर कर, हाथ लगाकर, भाव से, आनंद से कहता हुआ जाता है, बाबा जितनी खुशी तेरे हृदय में है उतनी खुशी मेरे इस पल्लू में दे देना। और चला गया, चला, देखा ही नहीं, मिला ही, देखा ही। पहचाना ही नहीं महाराज। वो शिव तत्व, भगवान देवादिदेव महादेव का गुणगान, सुख का अनुभव कराता, सुख का अनुभव। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद कहता है।
जब जाओ तब उसको निमंत्रण देकर आओ। जैसे हरि हरिओम में ओम सा। कारण दुर्योधन के रोने का कारण केवल इतना सा था। दुर्योधन कहता है कि हम मर जाएंगे, हमारे भाई मर जाएंगे, कम से कम पांडवों के पुत्र जीवित रहते तो हमारा तर्पण, तिलांजलि, पिंडदान तो कर देते। अब तूने उन्हीं को मार दिया, उन्हीं को। प्रेम रहेगा, प्रेम अगर है तो कोई भी 4 बांस, 4 कंधे और 40 कंडे, कितने जम के तो बोलो वो आग लगाने के लिए कितने कंडे? 40। 4 बांस, 4 कंधे, 40 कंडे। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम और स्नेह है तो कोई दूसरा भी दे देगा। और अगर प्रेम स्नेह नहीं है तो सग्गे भी बैठे रहेंगे तो ना कोई 4 बांस देगा, ना 4 कंधे देगा, ना 40 कंडे देगा। प्रेम होगा तो दूसरे भी अपने बन जाएंगे, प्रेम नहीं तो कोई नहीं। अश्वत्थामा से एक बार भी दुर्योधन ने नहीं कहा कि तुम प्रसन्न करने के लिए कि तुम पांडवों के पुत्रों को मार दो, पर अश्वत्थामा दुर्योधन की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए, दुर्योधन की दृष्टि में श्रेष्ठ बनने के लिए, दुर्योधन की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। किसी एक को प्रसन्न करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? किसी एक को प्रसन्न करने के लिए तुम किसको क्या कह रहे हो? किसी एक को प्रसन्न करने के लिए तुम क्या बोल दिए? एक को प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया केवल उस दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, केवल एक दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। और ना वो दुर्योधन रहेगा ना उसका कुल रहेगा जिसको प्रसन्न करने के लिए इतना कुछ करो। क्या मतलब? शिव कथा कर रही है, जयंती ने गलती कर दी, इंद्र की बेटी जयंती गलती कर दी। अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए शुक्राचार्य जी की समाधि तोड़ने के लिए पहुंच गई। शुक्राचार्य बाबा तप में लीन थे, यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते इसने ऊपर से आकर मिर्ची डाल दी। यज्ञ में मिर्ची डली तो यज्ञ के अंदर यज्ञ का जो आचार्य होता है, यज्ञ कराने वाला होता है, यज्ञ का आचार्य, यज्ञ का ब्रह्मा, यज्ञ का जो देव होता है, जो यज्ञ करवा रहा होता है, उसमें अगर हवन में कोई गलत चीज डलती है तो जो आचार्य होता है, यज्ञ का आचार्य, जजमान नहीं, यज्ञ का जो आचार्य होता है उसको भोगना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है। यज्ञ के आचार्य को सावधानी रखना पड़ती है। जब जजमान हवन करने बैठता है तो यज्ञ के आचार्य को हवन सामग्री को देखना चाहिए, इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, जौ में कोई कीड़ा तो नहीं पड़ा, तिल में कोई कीड़ा तो नहीं पड़ा, इसमें कोई इल्ली तो नहीं है। यह यज्ञ आचार्य की मूलता होना चाहिए कि यज्ञ आचार्य देखे इसमें कोई जानवर तो नहीं जा रहा, इसमें कोई जीव तो नहीं जा रहा, इसमें किसी की हिंसा तो नहीं हो रही, इसमें कोई मर तो नहीं रहा। यह यज्ञ आचार्य की उसको देखना पड़ता है, ये उसकी जवाबदारी। पर आज के समय में तुम चाहे कुछ भी मिलाओ, मंत्र बोलने वाले मंत्र बोलें और तुम डाल, ना ना ना, यज्ञाचार्य को उस समय पर भोगना पड़ता। यज्ञाचार्य की दिक्कत। शुक्राचार्य बाबा यज्ञ कर रहे थे, जयंती ने मिर्ची डाल दी, मिर्ची डाली तो यज्ञाचार्य शुक्राचार्य बाबा के शरीर में चारों तरफ घाव घाव उत्पन्न हो गए, पूरा शरीर बेकार, पूरा शरीर। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, आज समय नहीं मिल पा रहा इसलिए हम पत्र ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे। मेरा नाम रोहिणी अवथे, नागपुर विनोबा भावे नगर से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। उन्होंने लिखा है, भोले बाबा बड़े दानी है गुरुजी, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं नागपुर की रहने वाली हूं। मेरे पति ने कभी नहीं बोला कि मेरे शरीर में कोई कष्ट है। एक बार उनके चेहरे पर हाथ का स्पर्श हो गया, एकदम वो चिढ़ गए, चीख दिए। मैंने पूछा तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं बोले। दूसरी बार उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, भोजन नहीं कर पाते, पानी नहीं पी पाते।
तब मैंने डॉक्टर को दिखाने का बोला, वो मुझ पर चिढ़े। फिर भी मैंने उनको कहा कि अपन नागपुर के ही अच्छे डॉक्टर को दिखा देते। दिखाया, मालूम पड़ा कि उनके मुख में गठान हो गई, जबड़े के पास में गठान हो गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा, जांच कर बोल दिया कि यह कैंसर की गठान है, इसका ऑपरेशन होगा, कीमो होंगे, ऑपरेशन में जबड़ा बाहर निकालना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। घबरा गई, गुरुदेव क्या करते? टीवी पर आपकी कथा सुनती थी, पहले कथा सुनी, 1-2 बार मंदिर गई, फिर घर में इतनी व्यस्त हो गई, पति दिन भर चिड़चिड़ करे सो तो करूं क्या, मंदिर जाना छोड़ दिया। बाबा के मंदिर जाना मैंने छोड़ा, अब मैं करूं क्या? डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दी, उसका ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन के लिए, मन नहीं माना, हम दूसरी जगह दिखाने गए तो वहां पर भी यही बताया। दवा खाना चेंज कर दिया, दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि यही करना पड़ेगा। अब मन नहीं माना, पहले तो बाबा का दरबार छोड़ा, अब सोचा पति इतना चिड़चिड़ भी करे तो करने दो, पर शिव जी का दरवाजा नहीं छोड़ूंगी, मैं मंदिर जाना फिर चालू करूंगी। मंदिर जाने लगी, बाबा को जल चढ़ाने लगी। गुरुदेव, पति अपशब्द कहते पर फिर भी मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ा। मैंने बाबा से कह दिया, बाबा तू सब संभाल लेगा, मेरा विश्वास करता। पशुपतिनाथ का व्रत करा, पशुपतिनाथ का व्रत कर तब तीसरे हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर बोले ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जबड़ा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल अपन इन पे कीमो डालकर देखते हैं। एक कीमो करवाया, पति तिलबिला गए, मुख में से पानी पीना बंद हो गया। मैंने विचार करा, ऐसी कैसी नरक की जिंदगी की तड़फे पति। मैंने कीमो कराना बंद करा, बाबा का जल लाकर उनको देती, वो भी अब मेरे साथ मंदिर जाना चालू कर दी है। बाबा का जल देती, वो पीते, चेहरे पर लगाते। गुरुदेव, डॉक्टर को जब अगली जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा अब इनको ना कीमो की जरूरत है, ना ऑपरेशन की जरूरत है, इनका कैंसर खत्म हो गया। शिव तत्व है वो, घड़ी शंभु है, उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया सहज नहीं है।